Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. Today our topic is 3 questions. Class 7 Subject English. बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है 3 questions. तो पिछली क्लास में हमने इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के कुछ बकिया क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. तो आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 79 सामने रखें. Complete the following sentence by adding the appropriate parts of the sentence given in the box below. बच्चों, ये क्या कहता है? Complete the following sentence by adding the appropriate parts of the sentence given in the box below. जो सेंटेंस नीचे बॉक्स में दिए गए हैं. क्या किया गया है बच्चों? जो सेंटेंस नीचे बॉक्स में दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? इनको कंप्लीट करना है. इनको हमने कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है. नंबर 1 पार्ट जो है, मैनी वाइज मैन आंसर्ड द किंग क्वेश्चंस. बहुत सारे लोगों ने राजा के सवालों का जो राजा के सवालात के जवाब दिए. बहुत सारे लोगों ने राजा के सवालात के जवाब भी दिए. बट इसका आएगा बट देयर आंसर वेर सो वेरिएड. लेकिन जो वह जवाबात थे वो मुख्तलिफ थे. वो जो जवाबात थे बच्चों वो क्या थे? मुख्तलिफ थे. इसलिए द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड. इसलिए जो राजा था, जो बादशाह था, वो इन सवालों से मुतमय्यन नहीं था. क्या था बच्चों? वो इन सवालों से मुतमय्यन नहीं था. Someone else suggested that there should be a council of wise. Council of wise men died. इसमें आएगा to help the king act at the right time. सही वक्त पर बादशाह को काम करने में मदद करना चाहिए. बादशाह को काम करने में मदद करना चाहिए सही वक्त पर. थर्ड पार्ट, someone else suggested that the king should have a timetable. तो इसमें आएगा एंड फॉलो इट. और इस पे अमल करें. इस पे बादशाह को क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए. 4 पार्ट है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट. किंग ने हर्मिट से रिक्वेस्ट की थी. क्या की थी? किंग ने क्या की थी? हर्मिट से रिक्वेस्ट की थी टू आंसर 3 क्वेश्चंस. 3 सवालात के जवाब देने के लिए. किसके लिए रिक्वेस्ट की थी? 3 सवालात के जवाब देने के लिए उसने हर्मिट से रिक्वेस्ट की थी. 5th पार्ट, द किंग वॉश्ड एंड ड्रेस्ड द बेडेड मैन वुमन. जो किंग था उसने क्या किया था? उसकी जख्म को धोया, वॉश किया, उसके बाद उसकी क्या की? पट्टी की. लेकिन बट इसमें आएगा बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप. लेकिन खून बहना नहीं रुकता था. लेकिन वो जो खून उसको बह रहा था वो नहीं रुक पा रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रॉम द लेसन्स वर्ड्स विच मीन्स द फॉलोइंग. फाइंड फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन्स द फॉलोइंग. अभी हमें क्या करना है बच्चों? फाइंड मालूम करना है फ्रॉम द लेसन वर्ड्स विच मीन्स द फॉलोइंग, जो नीचे दी गए हैं. नंबर 1 है टू एक्ट in accordance with obey. To act in accordance with obey. तो इसमें आएगा no things, no follow. क्या आएगा इसमें? follow. The act in accordance with obey, इसमें आ जाएगा follow. क्या आ जाएगा बच्चों? follow. Number 2, to cause an event to occur earlier, advance. इसमें लिखेंगे आगे, हम लिखेंगे advance. नंबर 3, एन असेंबली ऑफ पीपल. ये इसमें आ जाएगा काउंसिल. क्या आ जाएगा? असेंबली ऑफ पीपल, इसमें आ जाएगा काउंसिल. 4 में आएगा सीक. 5th में आएगा ग्रीट. 6 में आएगा बेट्स. 7 में आएगा रिग्रेट. 8 में आ गया एवोक. 9 में आ गया रीपे. 10 में आएगा फेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, what will you say in the following situations?
व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये क्या कहता है, इन हालतों में आप क्या कह सकते हैं। व्हाट विल यू से इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन हालतों में आप क्या कह सकते हैं। नंबर 1 है समबॉडी ऑफर यू ए कप ऑफ टी बट यू डोंट वांट टू टेक इट। समबॉडी कोई शख्स आपको चाय की ऑफर यू ए कप ऑफ टी, चाय के पीने की दावत दे रहा है, यानी ऑफर कर रहा है, बट यू डोंट वांट टू टेक इट, लेकिन आप उसको नहीं ले रहे हैं, इसमें आएगा नो नहीं, थैंक्स शुक्रिया। लेकिन शुक्रिया क्या कर आप उसके कहते हैं कि मैं बट यू डोंट वांट टू टेक इट, लेकिन आप इसको नहीं ले रहे हैं, आप उसको कहते हैं नो थैंक्स नहीं शुक्रिया। नंबर 2, यू वांट समबॉडी टू लिसन टू यू। यू वांट समबॉडी टू लिसन टू यू, आपको सुनने के लिए कोई इंसान चाहिए, कोई आपकी बात को सुनने के लिए कोई चाहिए, तो इसमें आएगा एक्सक्यूज मी। क्या आ जाएगा, एक्सक्यूज मी। नंबर 3, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट समबॉडी सेड। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो शख्स क्या कह रहा है, आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो शख्स क्या कह रहा है। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट समबॉडी सेड, तो इसमें आएगा पार्डन, कुड यू से डैट अगेन। आप कहेंगे कि आप दोबारा कहें, कुड यू से डैट अगेन, आप दोबारा कहें। अगर आपको किसी की कहने की बात समझ नहीं आ रही होगी तो आप उसको कहेंगे आप दोबारा बोलें, दोबारा कहें ये बात। 4, समवन आस्क्ड यू फॉर ए चेंज ऑफ Rs 500 बट यू डोंट हैव। कोई इंसान आपसे पूछता है, किसके लिए, चेंज के लिए, 500 की चेंज के लिए कोई इंसान आपसे पूछता है, बट यू डोंट हैव, लेकिन आपके पास नहीं है, तो आप इसमें आगे से क्या कहेंगे, इसमें क्या आएगा, सॉरी आई डोंट हैव एनी, यानी मेरे पास चेंज नहीं है। 5, यू वांट समबॉडी टू पास यू द पेन विच इज ऑन यू वांट समबॉडी टू पास यू द पेन विच इज ऑन द टेबल। इसमें आएगा बच्चों, कुड यू पास मी द पेन प्लीज, कुड यू पास मी द पेन, कुड यू पास मी द पेन प्लीज, मेहरबानी करके मुझे कलम दीजिए, मेहरबानी करके मुझे क्या दीजिए, कलम दीजिए। 6 पार्ट, यू आर लेट एंड योर टीचर आस्क्ड यू व्हाई यू आर लेट। आप लेट हो चुके हैं, आपका जो उस्ताद है वो आपसे पूछ रहा है कि आप लेट क्यों आए हैं, आप लेट क्यों हुए हैं, देर से क्यों आए हैं। तो इसमें आएगा बच्चों, वो क्या कहेगा आगे से, सॉरी फॉर बीइंग लेट बट माई बाइक गॉट पंचर्ड। मैं सॉरी फॉर बीइंग लेट, लेट होने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेट होने के लिए मैं आपसे, देर से आने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो बाइक था वो पंचर हो गया था। 7, somebody offered you an apple and you ate it। somebody कोई आपको एक सेब दे रहा है खाने के, कोई क्या दे रहा है आपको, ऑफर कर रहा है एक सेब की, and you ate it, और आप उसको खाते भी हैं, आप उसको लेकर खाते हैं। तो आप क्या कहेंगे उसको आगे से बच्चों, एक्सक्यूज में सॉरी थैंक्स फॉर द टेस्टी एप्पल। वो कहेंगे आपका बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही क्या है, टेस्टी सेब है, यानी मीठा सेब है, इसका टेस्ट अच्छा है। 8वां, यू वांट समबॉडी टू शो ऑन द वे टू द रेलवे स्टेशन। यू वांट समबॉडी टू शो यू द वे ऑफ द रेलवे स्टेशन। आप चाहते हैं, यू वांट समबॉडी, कि कोई मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता बताए। आप क्या चाहते हैं, कोई मुझे रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाला रास्ता बताए। कुड यू प्लीज़ टेल मी, कुड यू प्लीज़ टेल मी, मेहरबानी करके मुझे बताइए, द वे ऑन द रेलवे स्टेशन। क्या है इसमें, एक्सक्यूज़ मी, वो एक्सक्यूज़ मी क्या करकेगा, कुड यू प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए रास्ता, कौन सा रास्ता, रेलवे स्टेशन की जो रास्ता जा रहा है वो मुझे कोई बताइए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। बच्चों हमने क्या करना है, जो नीचे जो सेंटेंस दिए गए इनमें जो खाली जगह हैं उनको हमने क्या करना है, किसके साथ, करेक्ट टेंस के साथ जो वर्ब हैं, करेक्ट टेंस ऑफ जो वर्ब हैं गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, तो इनको हमने क्या करना है, भरना है बच्चों। नंबर 1 पार्ट, इफ आई हैव हार्ड आई वुड हैव गॉट मोर मार्क्स। क्या कहता है, अगर मैं सख्त मेहनत करता, इफ आई हैव गॉट, इसमें आएगा इफ आई हैड वर्कड हार्ड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, अगर मैं सख्त मेहनत करता तो मैं और भी ज्यादा मार्क्स ले पाता। नंबर 2, इफ द ड्राइवर इन फ्रंट हैड नॉट स्टॉपेड सो सडनली द एक्सीडेंट डैश डैश, अगर सामने वाला ड्राइवर नहीं रुकता, सो सडनली अचानक, अगर सामने वाला ड्राइवर अचानक नहीं रुकता, तो इसमें क्या आएगा बच्चों, वुड नॉट हैव हैपनेड, क्या आएगा इसमें, द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपनेड, तो ये एक्सीडेंट जो हुआ वो नहीं होना था। थर्ड पार्ट, ही वुड नॉट हैव प्लेड टेनिस इफ यू डैड हिम ए रैकेट, इसमें आएगा हैड नॉट गिवन हिम ए रैकेट, इसमें आएगा हैड नॉट गिवन, क्या आएगा बच्चों, हैड नॉट गिवन हिम ए रैकेट। फोर्थ पार्ट है जो बच्चों, इफ यू डैड योर टाइम यू वुड हैव सक्सीड, इसमें आएगा बच्चों, फोर्थ में आएगा इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम, अगर आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करते तो आप कामयाब होते, यू वुड हैव सक्सीड, अगर आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करते तो आप क्या हो जाते, कामयाब हो सकते थे, कामयाब हो जाते। फिफ्थ पार्ट, इफ ही डैड इट, इफ ही डैड इफ ही हैड ट्राइड, अगर आप कोशिश करते, ही डैड इसमें आएगा ही कुड हैव डन, क्या आएगा बच्चों, ही कुड हैव डन इट, अगर आप कोशिश करते तो आप इसको कर भी लेते, इस काम को कर भी लेते। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जो इस टॉपिक के जो इस क्वेश्चन से वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला लेसन शुरू करेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।